नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो कोई इस तरह का प्लॉट है, मान लीजिए नक्शा पे या शहर ज़मीन पे कोई इस तरह का प्लॉट है, तो इस प्लॉट का हम क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिटेल से जानेंगे। बहुत सारे कमेंट में देखें जो आप लोग को जिस तरह के प्लॉट में रकबा निकालने में दिक्कत होता है, क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत होता है, तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब आप आसानी से समझ सकें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं जो इस तरह का प्लॉट है, एक सीधा यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद थोड़ा सा टर्न लिया, फिर कर्व करके फिर इस तरह का प्लॉट आया है। तो इसको हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसमें प्लॉट जो काटना होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हम नक्शा पे या सरजमीन पे इस तरह का एक मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये पहला खंड हो गया। उसके बाद अगर हम चाहें इसी को, तो एक यहाँ से देखिए थोड़ा सा टर्न लिया है या नहीं, यहाँ से थोड़ा, अगर ये वाला आपको लग रहा है जो ये वाला थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसको हम एक इसमें सीधा सा पॉइंट काट लेते हैं, ठीक। तो चलिए पहले अब इस तरह से दो पार्ट बन गया। देखिए वीडियो अंत तक बने रहिएगा तो वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम नापी किए, तो समझिए ये आपको एक 120 करी है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक नापी कर लिए तो उसके बाद 120 करी है। फिर हम यहाँ से यहाँ तक नापी करेंगे तो समझिए ये 80 करी हो गया, ठीक। अब कुल जब हम देखेंगे जो यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितना हो जाएगा, 200 करी है। अगर आप नक्शा पे नापी कर रहे हैं तो एक बार संपूर्ण दूरी गुनियास चेक कर लीजिए, टोटल कितना हो रहा है। उसके बाद जो इतना हो 120 बाद, उसके बाद ये 80 होगा। इससे क्या होगा, आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए अब यहाँ से यहाँ तक हम नापी करते हैं, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक नापी करते हैं, तो समझिए ये 1 जरीब हुआ, ठीक है। 100 करी हुआ, तो यहाँ से हम इसको लिखते जाएंगे, ये 100 करी हो गया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक नापी किए, ठीक है, तो ये मान लीजिए 90 करी हो गया, तो यहाँ पे हम 90 करी लिख दिए, ठीक। अब फिर यहाँ से यहाँ तक हम नापी किए, तो समझ लीजिए ये 95 करी हो गया। देखिए हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है जो हम आपको ये पूरा एक्चुअल बता ही रहे हैं। आप लोग जितना होगा उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। फिर यहाँ से मान लीजिए नापी किए, तो ये आपको 110 करी हो गया, और ये समझिए 90 करी हो गया, ठीक है। अब 110 करी में फिर हम यहाँ से यहाँ नापे, तो समझ लीजिए ये आपको ये भी मान लीजिए 90 करी हो गया, ठीक। अब ये दो पार्ट हमको निकल गया, अभी एक बाकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये दोनों पार्ट का हम रकबा निकालेंगे। और इतना आप लोग सब जानते हैं, जो जब भी हम कहीं फील्ड बुक या कुछ भी बनाते हैं तो पेपर का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग उत्तर मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको उत्तर, ऊपर वाला भाग। ये हो गया दक्षिण, नीचे वाला भाग। दायां हाथ की तरफ जो होगा वो हो जाएगा पूरब, और बायां हाथ की तरफ होगा वो हो जाएगा पश्चिम। अब हम इसको पॉइंट फर्स्ट और इसको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मान लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट का हम रकबा उठाते हैं। पार्ट फर्स्ट का रकबा, इसका उत्तर इस पॉइंट पार्ट फर्स्ट हम लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का ही जो डॉट लाइन देके हम एक प्लॉट बनाए हैं, इसको हम पार्ट फर्स्ट माने और इसको हम पार्ट सेकंड माने। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है जो वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसका हम सबसे पहले उत्तर लिखते हैं, इस पार्ट का। तो इस पार्ट का उत्तर, फर्स्ट पार्ट का हम लिख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट का उत्तर कितना है, उत्तर ऊपर वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक 110 करी, तो ठीक है, यहाँ पे हम 110 करी लिख दिए। फिर दक्षिण कितना है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट फर्स्ट लिए है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो दक्षिण हो गया आपको 120 करी। दोनों को जोड़ दीजिए तो 230 होगा।
230 को आधा कीजिए तो 115 होगा। ठीक है, अब देखिए फिर पूरब, इसका पूरब, तो इस प्लॉट का फर्स्ट पार्ट का आपको पूरब ये हुआ, ये वाला, तो पूरब है कितना 95 करी, तो पूरब 95 दे दिया, और पश्चिम हो गया आपको ये वाला 90 करी, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 185। 185 को आधा कीजिएगा तो 92.5 हुआ। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, इस दोनों को जो आधा करके हुआ है जोड़ के, उसको क्या करना है, हमको गुना करना है। ठीक है, आप लोग वीडियो अगर एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा ना, तो एक ही वीडियो में बहुत तरीका, बहुत चीज़ बताया हुआ रहता है। तो 115 और 92.5 को हमको इस दोनों को, इसको और इसको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 10,637। ठीक है, ये हो गया 10,637 वर्ग करी, चूँकि ये करी में है तो वर्ग करी हो गया। तब हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, जो फर्स्ट पार्ट का रकबा कितना हो गया 10,637 वर्ग करी। ठीक, अब सेकंड पार्ट का ले लीजिए। सेकंड पार्ट ये है, तो हम इसका रकबा फिर उठा लेते हैं। तो उत्तर, इसका उत्तर ये वाला पार्ट का, हम सेकंड पार्ट का इसका रकबा ले रहे हैं, तो उत्तर ये हो गया ना, तो उत्तर हो गया आपको 90 करी, और दक्षिण है 80 करी। दक्षिण ये वाला भाग आपका दक्षिण हो गया, तो दक्षिण है 80 करी, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 170। 170 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 85। ठीक है, इसी तरह से पूरब, इस प्लॉट का पूरब, कुल दूरी है 90, लेकिन यहाँ से कुल दूरी है 100, और यहाँ से यहाँ तक पूरब है आपको 90 ही, तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे। और पश्चिम है आपको ये हो गया, जो इसका फर्स्ट पार्ट का पूरब हुआ था वही सेकंड पार्ट का पश्चिम हो जाएगा, तो पश्चिम हम 95 लिए, तो 90 95 को जोड़ेंगे तो 185। 185 को आधा करेंगे तो 92.5 हुआ। अब इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 85 गुने 92.5 बराबर ये हो गया आपको 7862। ये हो गया 7862 वर्ग करी। तो सेकंड पार्ट का जो रकबा हो गया ये हो गया 7862 वर्ग करी। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम आगे का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको अब हम मिटा लेते हैं ताकि जगह हमको कम है तो जगह इसी में मेंटेन हो जाए। तो चलिए अब देखिए, इस पार्ट का रकबा तो हम 2 पार्ट का निकाल चुके हैं। अब समझिए जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुल दूरी है वो कितना है, आपको कुल दूरी है 100 करी। 100 करी अर्थात 1 जरीब है, तो 1 जरीब में हमने ये कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक तो 1 जरीब है, 1 जरीब में हमने यहाँ से यहाँ तक 90 लिया है। तो सिंपल सी बात है, जो ये जो दूरी होगा ये हो जाएगा 10 करी। लेकिन अब समस्या है, देखिए ये वाला लाइन अगर इसको यहाँ पे दूरी नाप के हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का दूरी नाप के हम सीधा रकबा निकालें तो ये क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे शॉर्ट तरीका से क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम त्रिभुज काट लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज काट लिए। अब इसको नापी किए, यहाँ से लेके यहाँ तक नापी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नापी किए, तो समझिए ये 8 करी हुआ। ठीक है, नक्शा पे भी होगा तो देखते होंगे 8 करी कैसे, 7.5 करी 8 करी लिया जाता है कैसे। वो 10 करी वाला गुनिया से जब लगाइएगा, उसको कहीं मोबाइल से लगा के फ़ोटो खींच दीजिएगा, तो बीच से देखिएगा थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो जाता है, तो उसको हम लोग मैनेज करते हैं, जो 5 के आधा 7.5 8 लेके। ठीक है, तो अब ये तो यहाँ हो गया। अब उसके बाद यहाँ से जब यहाँ हम नापी किए, ये देखिए थोड़ा कर्व में है। ठीक है, लाइन थोड़ा कर्व में, लेकिन इसको हमको जो नापी करना होगा वो सीधा लंब में नापी करना होगा। तो इसको हम लंब में नापी किए तो समझिए ये भी हमारा 90 करी ही हो गया। ठीक है, सॉरी 90 करी यहाँ पे नहीं, मान लीजिए ये 80 करी हुआ। ठीक, अब फिर हम इसको यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नापी किए तो समझिए ये भी हमारा 80 करी हुआ। ठीक, अब एक पार्ट देखिए हमारा तैयार है। ठीक, अब तीसरा पार्ट का जो हम रकबा निकालेंगे ये हो गया तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट का उत्तर कौन सा हो गया, 80। तो उत्तर हम लिखेंगे 80। फिर दक्षिण, दक्षिण ये वाला पॉइंट है, ये वाला मेर हो गया दक्षिण, तो इसका दक्षिण भी है 80 ही, तो दक्षिण 80 लिखेंगे। और 80 80
160, 160 को आधा करेंगे तो ये भी 80 हो गया। ठीक, अब इसका पूरब, तीसरे पार्ट का पूरब कितना है? पूरब हो गया आपको 10 करी और पश्चिम हो गया 8 करी। ये वाला पार्ट इसका पश्चिम हो गया। ठीक, अब 10, 8, 18, 18 को आधा कीजिएगा तो 9 होगा और 9, 80 को गुना कीजिएगा तो 720 वर्ग करी होगा। ठीक, तो तीसरे पार्ट का हम रकबा लिख देंगे 720 वर्ग करी। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा देखिए, चौथा क्या है? एक समकोण त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सब लोग हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार, ये सब लोग हम जानते हैं। तो 1/2 गुने लंब, इसका कौन सा हो गया? लंब खड़ा वाला हो गया, तो लंब हो गया 8। ठीक, और आधार, आधार कितना हो गया? देखिए कुल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कुल दूरी है 90। ठीक है, उसमें से हम एक 80 काट लिए, यहाँ से यहाँ तक का 80 काट लिए, तो बचा कितना? 10। तो ये वाला जो दूरी हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको आधार, तो ये हो गया 10। तो काट दीजिए, 2 चौका 8, 10 चौक 40 वर्ग करी। तो अब चौथा प्लॉट का जो रकबा हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 40 वर्ग करी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो प्लॉट कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो आप उसको आसानी से ज़मीन को नाप सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही थोड़ा छोड़ के देखते तो पूरा बात समझ में नहीं आता, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कहीं भी नाप लेते तो कर्व लाइन पे क्या होता है, जो रकबा बढ़ जाता है। और कर्व लाइन पे आप तो निकाल लिए जो भाई रकबा तो बढ़ गया, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जो त्रिभुज जब काटा जाता है तो क्या होता है, कर्ण को जब आधार में एक पूरा शेप में लाया जाता है, चतुर्भुज या त्रिभुज में, तो क्या होता है, रकबा घट जाता है। इसके लिए कर्व लाइन पे कभी भी रकबा मत निकालिए। ठीक, तो अब इस प्लॉट का टोटल 4 पार्ट हुआ, चारों का हम रकबा निकाल लिए। तो अब इसका संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर पार्ट फर्स्ट का रकबा आया है आपको कितना? 10,637 वर्ग करी। तो यहाँ पे लिख देंगे 10,637 वर्ग करी। अब सेकंड ले लीजिए, सेकंड का कितना है? 7862। सेकंड पार्ट का हो गया आपको 7862 वर्ग करी। ठीक है, अब तीसरे पार्ट का हो गया आपको 720 वर्ग करी। अब चौथे पार्ट का हो गया 40 वर्ग करी। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 7 2 9, 9 के 9 हो गया, 6 3 9, 9 2 11, 11 4, 15 के 5 हासिल 1, 7 8 7 15, 15 7 22 के 2 हासिल 2, 7 2 9 1, 19,259 वर्ग करी इसका टोटल एरिया हुआ। अब इसको एक बार हम चेक भी कर लेते हैं जो जोड़ हमारा सही कि नहीं है। तो 10,637 प्लस 7862 प्लस 720 प्लस 40, 19,259। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों 19,259 वर्ग करी। देखिए अब यहाँ पे अगर हम इसको डिसमल में निकालना होगा तो डिसमल और कट्ठा धूर में कैसे निकालेंगे, तो ये देख लीजिए। तो कुल रकबा कितना हो गया? कुल रकबा आपको हो गया 19,259 वर्ग करी, 19,259 वर्ग करी। अब अगर हम इसको डिसमल में निकालना है तो डिसमल कितना हो जाएगा? तो हम सब लोग जानते हैं जो 1 डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी होता है। कितना होता है? 1 डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी। तो कुल रकबा आपको हो गया 19,259 और बट्टा 1 डिसमल में 1000 वर्ग करी होता है, तो 1000 में से भाग दे दीजिएगा तो 19.25 डिसमल हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम कट्ठा धूर में निकालना है तो 6.5 हाथ, जहाँ पे 6.5 हाथ का लगी चल रहा होगा उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो बहुत सारे हम लगी के ऊपर में वीडियो बनाए हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख के एग्जैक्ट कितना वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है ये निकाल लीजिएगा। तो 6.5 हाथ के लगी से 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है।
एक दूर, तो 19,259 में हम क्या करेंगे 218 से भाग दे देंगे। तो 19,259 भागा 218 यानी ये हो गया 88.34 धूर। इसको अगर हम कट्ठा में निकालेंगे धूर बीघा में, तो देखिए 400 बीघा बराबर एक कट्ठा में 20 धूर होता है और 400 धूर बराबर 1 बीघा होता है। तो 400 तो है नहीं, तो इसके लिए हम बीघा में 0 लिखेंगे। फिर 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो यहाँ पे कहीं पे रफ पे अगर उतना जानकारी नहीं है तो 88 में हम 20 से भाग दे देंगे। तो 88 में हम भागा 20 करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रफ में लिखिएगा 4.4। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 4 कट्ठा। और 20 धूर बराबर हम लोग जानते हैं जो 1 कट्ठा होता है, तो 4 कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा 80 धूर। तो इसमें से हम 80 घटा लेंगे क्योंकि 80 को हम कट्ठा में ले लिए हैं, तो 8 बचा 8.34। तो ये जो 8 बचा है इसको हम लोग 8 धूर में लिख देंगे और बचा 3/4। तो 3/4 में हम क्या करेंगे 6.25 से भाग दे देंगे। तो 3/4 भागा 6.25 यानी 5.44, ये 5.5 कनमा के बराबर हो गया। यानी इस प्लॉट का जो कुल क्षेत्रफल हो गया डिसमल में देखिए तो 19.25 डिसमल, धूर में देखिए तो 88.34 धूर, और कट्ठा धूर में लिखिए तो 0 बीघा 4 कट्ठा 8 धूर 5.5 कनमा ये ज़मीन हुआ। तो दोस्तों इसी तरह से किसी भी प्लॉट को अगर आप लोग वीडियो को ढंग से देखे होंगे तो सब कुछ समझ गए होंगे। जहाँ पे नहीं समझे होंगे वहाँ पे वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, फिर से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर ढंग से देखिएगा, ढंग से समझिएगा तो उसमें क्या होता है जो हर एक तरीका बताया जाता है, उससे क्या होगा जो आप लोग को हर चीज़ आसानी से पता चल जाएगा। अगर आप छोड़ छाड़ के देखते हैं, आधा अधूरा करके देखते हैं तो कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, अंत तक देखिए ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।